नमस्कार, मैं ईशान प्रताप सिंह आज आप सबके समक्ष फिर से आया हूं और इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण है हाल ही का चल रहा मुद्दा एडवोकेट्स वर्सेस पुलिस, पुलिस वर्सेस एडवोकेट्स। तो हापुड़ में एक घटना घटित होती है जिसमें एक पुलिसकर्मी के साथ किसी महिला अधिवक्ता की कुछ बहसा बहसी हो जाती है, जिसको लेकर उस महिला अधिवक्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में अधिवक्ता बंधु उसका प्रोटेस्ट करते हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन जो है अत्याधिक क्रूरता से पुलिस बल का प्रयोग करते हुए अधिवक्ता बंधुओं के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज करता है और महिला अधिवक्ताओं के ऊपर भी बेरहमी से लाठीचार्ज करता है, जैसे कि वो कोई बहुत थर्ड ग्रेड क्रिमिनल। पूरे प्रदेश के अंदर अधिवक्ता बंधु सब मिलकर पुलिस प्रशासन का विरोध करते हैं और नेक्स्ट डे लखनऊ के अंदर एक खबर आती है जिसमें लिखा होता है कि वकीलों ने इंस्पेक्टर और दरोगा को पीटा, हापुड़ में वकीलों पे लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, एसपी से धक्का मुक्की, राहगीरों से बदसलूकी, प्रदेश भर में सड़क पर उतरे। और ये आता है अमर उजाला जैसे न्यूज़पेपर के अंदर। अब ये सुनने के बाद में मैं खुद एक इस प्रोफेशन में हूँ और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से सोसाइटी में ये पुलिस प्रशासन का रोल होता है और अपने जो वो नियमों के साथ काम करते हैं, तो बिल्कुल उस चीज़ का समर्थन भी और होना भी चाहिए। परंतु आपको समझना पड़ेगा कि यूपी के अंदर इस समय आपकी एक व्यवस्था लागू है जिसे कहते हैं कमिश्नरेट व्यवस्था। कमिश्नरेट व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पुलिस के पास में अत्याधिक बल होता है। अत्याधिक बल जैसे कि नॉर्मल 141 की धारा, किसी को तड़ीपार यानी कि निर्वासन करना हो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अपने आप कर सकते हैं। और जो चार्जशीट होती है, चार्जशीट के बाद में जो विधिक कार्रवाई होती है वो पुलिस के हाथ में कंप्लीटली आ जाती है, जो पहले एसडीएम के हाथ में हुआ करती थी। अब इस चीज़ से क्या एक होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, उन जगहों पे इस विधि को अप्लाई इसलिए किया गया था क्योंकि ये तेज़ होती है, ज़्यादा बेहतर होती है और इसमें समस्याएं कम आती हैं। परंतु इस विधि का सबसे बड़ा बैकड्रॉ ये होता है कि प्रशासन के द्वारा किए गए क्राइम्स के ऊपर काम नहीं होता। प्रशासन जो है, एक जो पुलिस बॉडी है, पुलिस बॉडी का कोई पर्सनल अगर किसी प्रकार का क्राइम करता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुलिस बॉडी उसको सपोर्ट करती है। जिसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा कि जब बीजेपी की सरकार यूपी में आई थी तो इसके आने के बाद में एक विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था, काफी फेमस हत्याकांड है। उसमें एक पुलिस पर्सनल ने वसूली के चक्कर में एक व्यक्ति की गाड़ी रोकी जिसमें वो किसी महिला के साथ, अपनी महिला मित्र के साथ था, और इन लोगों को धमकी देने लगा और पिस्टल तान दी। वो बंदे ने डर के मारे गाड़ी पीछे करी, इन लोगों ने उसे शूट कर दिया। विवेक तिवारी डाइड ऑन द स्पॉट। और उसके बाद में क्या होता है कि पुलिस प्रशासन के ही लोग उस व्यक्ति के लिए धन उगाही, मतलब एक तरह से कहते हैं कि जो फंड इकट्ठा करना है, उसकी वाइफ जो वो भी प्रशासन के अंदर थी और तमाम लोगों ने फंड इकट्ठा करना शुरू किया। और लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन में शायद उस व्यक्ति को, जहां तक हमें मालूम है कि पुनः बहाल कर दिया गया और वो अभी भी क्या कहते हैं जॉब में है, जो कि हमें सूत्रों से खबर मिली है। हो सकता है ये गलत भी हो, परंतु जहां तक हमें मालूम है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कुछ हाईलाइटेड मामले थे जहां पे ये व्यक्ति था। इसी प्रकार से और भी कई केसेस हुए, जैसे कि गोरखपुर के अंदर से एक व्यापारी को पुलिस बल जाके उठाता है, टॉर्चर करता है, वो मर जाता है। और टॉर्चर करने के पीछे रीजन क्या होता है? रीजन होता है एक्सटॉर्शन। एक व्यापारी था, एक बनिया था, उसको उठाया जाता है, उसकी टॉर्चर करके उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उन सब मामलों में भी कोई हाईलाइट नहीं आती है। थोड़े समय में मामले दब जाते हैं, 2-4 न्यूज़ चैनल पर चलते हैं, 1-2 दिन फिर खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति होते हैं जो कि कानपुर के थे। कानपुर में एक व्यक्ति थे बलवंत सिंह सेंगर, उनको पुलिस प्रशासन उठाता है, टॉर्चर करता है, टॉर्चर से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस बल है, वो कह सकते हैं जो हत्यारे हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी सहायता करता है। अब इस जगह पे रोल आता है अधिवक्ता का। अधिवक्ता कौन है? अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ कोर्ट है। अधिवक्ता जो है ये वो लोग हैं जिनके पास आप उस परिस्थिति में आते हैं जब आप परिवार से, समाज से, लोगों से, हर प्रकार के व्यक्ति से हताश हो चुके होते हैं, जब आप थक चुके होते हैं हर जगह से, तब आप अधिवक्ता के पास आते हैं, तब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन अधिवक्ता देता है। अब बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे थे कि वकील ऐसे करते हैं, वकील वैसे करते हैं, तो आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझना पड़ेगा। आज के समय में पुलिस प्रशासन के पास में अत्याधिक बल है, वो किसी के ऊपर कैसी भी धारा लगा के उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। लेटर ऑन इट कम्स इन कोर्ट, वो बंदा निकल जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन आज के समय में खुली छूट पाया जिसका वो उपयोग ले रहा है। अभी हाल ही में कानपुर में एक केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति थे दिनेश भदौरिया, उनके साथ भी इसी प्रकार से किया गया। उनके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट लगा दिया गया एक जमीन के विवाद में, और पुलिस प्रशासन ही ये चीजों पर रिपोर्ट लगाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। और अब क्या है कि
प्रशासन के अंदर फेवरिज्म बहुत होता है। फेवरिज्म का होने का अर्थ ये होता है, जैसे प्रशासन है उसके अंदर फेवरिज्म होता है। फेवरिज्म का अर्थ ये हो गया कि जो पुलिस बल के लोग हैं अगर ये गलत कर रहे हैं तो इंटरनली एक कोई भी व्यवस्था है उसके अंदर एक करप्ट सिस्टम जब लॉ से बैक्ड हो जाता है, जब पावर से बैक्ड हो जाता है तो वो फ्रीली चलता है। तो अगर मान लीजिए कि इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन होती, पुलिस दल ने कुछ गलत किया तो पुलिस बॉडी का ही एक हिस्सा, एक शाखा उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम प्रोफेशन, सेम फर्टर्निटी से होने के कारण एक झुकाव होता है। हम रास्ते में, हम भी अधिवक्ता हैं, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, हम कोट पहने हुए, हमारे पास साधन नहीं है और हम लिफ्ट मांगे किसी से और सामने से अधिवक्ता आ रहा हो तो वो बिना हमारे इशारा किए हमको पहले छोड़ देगा, आओ वकील साहब छोड़ दें आपको। उसी प्रकार से प्रशासन के लोगों में भी एक दूसरे के प्रति झुकाव होता है। तो जो कमिश्नरेट लागू है जिसका दुरुपयोग आज के समय में पुलिस पर्सनल्स कर रहे हैं, उस कमिश्नरेट की इस झुकाव का भी फायदा उठाया जाता है कि जब पुलिस पर्सनल गलत करते हैं और उनकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो लोग अपने जनेऊ जोड़कर इन्वेस्टिगेशन से बच जाते हैं। और मैं ये बहुत क्लियर चीज़ बोलूँगा, ये हमने प्रशासन के अंदर खुली तौर पर देखा है। और अगर मेरे हिसाब से इसमें जो मेरा ओपिनियन है, हिंसा किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन कर रहा हो चाहे वो अधिवक्ता कर रहे हो, बिल्कुल भी गलत है ये हिंसा। परंतु इसमें मैं ये भी कहूँगा कि एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी अंडर दी पुलिस गाइडलाइन। क्लियर बोल रहे हैं, एक पुलिस गाइडलाइन के अंदर सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जा रहे ऐसे कृत्यों के ऊपर जिसमें कमिश्नर भी ना इन्वॉल्व हो, मैं क्लियर बोलूँगा, जिसमें कमिश्नर या पुलिस बॉडी का कोई भी व्यक्ति ना इन्वॉल्व हो। एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जिसमें पुलिस के द्वारा किए जाने वाले ऐसे कृत्यों के ऊपर अगर जांच हो तो कार्रवाई हो। हमें ये समझना पड़ेगा कि अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, ये वो लोग हैं जिनके पास जनता उस परिस्थिति में जाती है जब उनका हर किसी से विश्वास उठ चुका होता है। और आज इन अधिवक्ताओं को धरना प्रदर्शन पे उतरना पड़ रहा है, सोचने वाली बात है। मैं मीडिया के जो लोग हैं, जो मीडिया पैनल के लोग हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अननेसेसरी प्रशासन के दबाव को देख चुके हैं, झेल चुके हैं। अभी हाल ही में कुछ जगहों पे पुलिस वालों ने मीडिया कर्मियों को खबर चलाने के लिए नंगा करके मारा था, उसके वीडियो भी वायरल हुए थे, फोटोज भी वायरल हुई थी, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पुलिस के द्वारा किए गए कुकृत्यों का इन्वेस्टिगेशन भी खुद पुलिस ही करती है। मतलब गुनाह भी हम करेंगे और इंसाफ भी हम करने के लिए तराजू उठा लेंगे, तो इस प्रकार का सिस्टम है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा एक विचार विमर्श होना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर एक विशेष तरीके से काम होना चाहिए और पुलिस प्रशासन की जो मनमानी चल रही है इसके अगेंस्ट में लोगों को खुलकर आगे आना चाहिए। जय श्री राम, जय शांति।